एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। दिल्ली सल्तनत का जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, कौन कौन इसमें शामिल थे और किसकी जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन सा विभाग किसे दिया गया था, ऐसे सारी चीज़ों पे जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से जो है ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। तो आइए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो है दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो हेड होता था वो होता था सुल्तान, है ना। आपका जो हेड होता था वो होता था सुल्तान। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था का जो हेड था वो सुल्तान था। और अब हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है, केंद्रीय प्रशासन में राजा को सुल्तान कहा जाता था, है ना। मतलब दिल्ली सल्तनत में जो राजा होता था उसे क्या कहा जाता था, तो सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सभी विभागों का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, मतलब वो सब जो है बहुत अधिक पावरफुल होता था। और जितने भी जो है विभाग थे, जितने भी जो है आपका डिपार्टमेंट था, सभी का जो है वो हेड होता था। सुल्तान को यह अधिकार था कि वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने जीवन काल में ही कर सकता है ना। जो सुल्तान होता था उसे जो है ये अधिकार प्राप्त था कि वो जो है अपने जीते जी जो है अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर जो है वो नियुक्त करे। ये अधिकार उसे प्राप्त था। सुल्तान के अलावा और भी जो है प्रमुख पदाधिकारी थे। यहाँ आपका देखिए क्या है कि सुल्तान के पश्चात और भी प्रमुख पदाधिकारी जो है मौजूद होते थे। और सुल्तान जो है वो अकेले तो शासन कर नहीं सकता था, इसलिए जो है वो आपके जो है कैबिनेट में जो है अपने कैबिनेट में बहुत सारे जो है मंत्रियों को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट दे करके रखा था और उन्हें जो है उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो और जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे और जो है उसका क्या नाम था, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके बारे में। तो सुल्तान देखिए, इस जो है दिल्ली सल्तनत का जो हेड होता था, कैबिनेट का जो हेड होता था वो कौन होता था, सुल्तान होता था वो। उसके बाद जो है आपका है कि अब हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के अलावा और जो मंत्रियां थे उनका जो है क्या कार्य था और डिपार्टमेंट क्या था उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, आपका जो नाम है वो है आपका वजीर, मुशर्रिफ ए मुमाली, अरीज ए मुमालिक, नयाब वजीर, काजी उल कुजार, दीवान रिसालत, शुद्ध उस सुदूर, मुस्तफ़ी मुमालिक, दीवान इंसा और वजीर। ये जो है आपका जो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था का जो है ये आपका जो मंत्री होते थे उनका जो है ये नाम होता था, मतलब डिपार्टमेंट का नाम होता था और उसका जो है ये हेड होते थे ये लोग। और इनका जो है कार्य क्या होता था उसको हम लोग देखेंगे। तो सबको जो है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वजीर के बारे में जानेंगे कि वजीर का जो है क्या कार्य होता था। तो देखिए क्या है कि वजीर, है ना, वजीर जो है इसका क्या कार्य था, तो यह सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था, है ना। जैसे जो सुल्तान था आपका, उसका जो है प्रधानमंत्री को जो है क्या कहा जाता था, तो वजीर कहा जाता था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता था उसे जो है क्या कह के बुलाया जाता था, तो इसका आंसर जो है होगा आपका वो होगा वजीर। फिर यहाँ है कि सुल्तान की अनुपस्थिति में वजीर उनके बदले कार्यों का संचालन करता था तथा मुख्य परामर्शदाता भी होता था, है ना। अगर सुल्तान जो है वो आपका कहीं गया हुआ है तो वो नहीं है तो उसके जगह जो है काम कौन करेगा, उसका सारा तो वजीर करेगा। प्लस सुल्तान को जो है ये आपका एडवाइस भी देता था, मतलब कि एक जो है आपका एडवाइज़र भी होता था सुल्तान के लिए कि किस तरीके से जो है हमें जो है क्या काम करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सब सारी चीज़ों को एडवाइस करने का भी जो है इसका काम होता था। नेक्स्ट देखिए वो आपका है, नेक्स्ट है मुशर्रिफ ए मुमाली, है ना। मुशर्रिफ ए मुवाली, इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य था प्रांत एवं अन्य विभाग से प्राप्त हिसाब का लेखा जोखा रखना, है ना। मुशर्रिफ ए मुवाली जो होता था उसका क्या काम था कि प्रांत और जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते थे उन सभी का जो हिसाब होता था उसका लेखा जोखा, दैट मीन्स कि उसका रिकॉर्ड रखने का काम जो है मुशर्रिफ ए मुमाली का होता था। नेक्स्ट है आपका अरीज ए मुमालिक। अरीज ए मुमालिक क्या था, तो यह देखिए यह सेना का प्रधान होता था, है ना। अरीज ए मुमालिक जो होता था वो सेना का प्रधान होता था और इसका मुख्य कार्य जो है वो क्या था, तो सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को जो है सैनिकों और उनके घोड़े का जो है हुलिया रखना आपका। फिर
जो है सैनिकों का निरीक्षण करना, ये सारे काम जो हैं किसके होते थे, अरीज ए मुमालिक के होते थे, है ना। ये जो है आपका जो है सेना का जो है प्रधान सेनापति जो है ये होता था। लेकिन फिर भी जो है कहा जाता है कि ये सैन्य नीतियों से संबंधित जो भी मामलाएं होती थी उससे जो है वो डिस्कस करता था किससे, सुल्तान से। क्योंकि अभी हम लोग जैसे पहले ही देखे कि जितना भी डिपार्टमेंट होता था उसका हेड होता था एक तरीके से सुल्तान होता था। लेकिन जो है एक डिपार्टमेंट होता था, उस डिपार्टमेंट को किसी न किसी को जो है वो सौंप दिया जाता था। तो अजीर ए ममालिक जो होता था वो सेना का प्रधान होता था। लेकिन फिर भी अगर उसे कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए सुल्तान से जो है एडवाइस जरूर करेगा, उससे जो कंसल्ट करेगा और उसके हाँ करने पे ही जो है उस कार्य को अंजाम देगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नया वजीर, है ना। यह वजीर की अनुपस्थिति में जो है उसका कार्य करता था और उसे सलाह जो है उसकी सहायता देता था। यहाँ देखिए क्या है, जैसे कि हम लोग देखें कि वजीर क्या था, तो वो प्रधानमंत्री होता था। तो यहाँ हम लोग नया वजीर को जो है उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मतलब वजीर जो है वो नहीं है आपका वो, तो उसके अब्सेंस में आपका नया वजीर जो होता था वो कार्य करता था। और अगर वो अब्सेंस नहीं भी है, वजीर अब्सेंस नहीं है और नया वजीर भी, दोनों तो दोनों जो है आपका जो है एक तरीके से आपका नया वजीर जो होता था उसको जो है उसको हेल्प करता था। नेक्स्ट देखिए वो है काजी उल कुजार। अब ये काजी उल कुजार जो था इसका क्या काम था, तो देखिए यह सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था, है ना। ये जो है न्यायाधीश होता था आपका सुल्तान के बाद, क्योंकि सुल्तान जो है वो हेड था, वो तो जो है आपका हर तरीके से जो है न्याय करेगा। लेकिन क्या उसके बाद बोला जा रहा है कि सुल्तान के बाद जो है ये सर्वोच्च जो है आपका न्याय अधिकारी होता था। मुख्य अपील के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी यही हुआ करता था। वही है आपका कि जो है जो मुख्य न्यायाधीश आपका जो न्यायालय जो होता था उसका न्यायाधीश भी होता था, तथा यह राज्य के धार्मिक मामलों की भी देख रेख करता था। राज्य में का जो है आपका धार्मिक मामला जो होता था उसकी भी जो है ये देख रेख करता था। कौन, तो काजी उल गुजार। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा है वो नेक्स्ट आपका जो है वो विभाग। तो नेक्स्ट विभाग है आपका दीवान रिसालत। तो दीवान रिसालत क्या है, तो यह देखिए यह विदेश मंत्री होता था, विदेशी नीतियों को संचालित करना इसका काम होता था। इसके बारे में जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस का जो है आपका मतभेद भी है। कुछ जो है इसको अलग दूसरा डिपार्टमेंट कहते हैं, कुछ लोग जो है इसे अलग डिपार्टमेंट कहते हैं। मतलब इसके बारे में जो है क्लियर नहीं कहा गया है आपका, लेकिन पूरा अगर आपका जो कैलकुलेशन किया जाए तो इसे जो है इसका डिपार्टमेंट जो होता था उसे विदेश मंत्री ही कहा जाता था, कि दीवान रिसालत जो है वो विदेश मंत्री होता था और जो है विदेशी नीतियों को जो संचालित करने का काम होता था। आपका विदेश के साथ जो है रिलेशन को बनाए रखना, जो भी जो है डील वगैरह है, सारी चीज़ों की देखभाल जो है इसकी करनी होती थी। नेक्स्ट जो है आपका है शद्र उस सुदूर, है ना। शद्र उस सुदूर जो है इसका क्या काम था, तो यह जो है देखिए धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था। राजकीय दान विभाग इसी के अधीन रहता था। और यहाँ पे क्या है कि जो है यह इसका ये भी काम होता था कि साम्राज्य में मुसलमान जो है इस्लामी सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, इसकी देख करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इसी का होता था, है ना। ये रिलीजियस जो है आपका रिलीजन्स का जो है ये हेड होता था, धर्म का विभाग का यह अध्यक्ष जो है था। और इसका काम था आपका क्या, तो राजकीय दान विभाग इसी के अधीन होता था। जो भी दान वगैरह जो है किया जाता था ये सब सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती थी। प्लस ये इसको ये भी देखना होता था कि जो मुस्लिम लोग जो है वो इस्लामिक सिद्धांतों का जो है प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उनको जो है उसको पालन करवाना है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। नेक्स्ट देखिए वो क्या है आपका है मुस्ताफ़ी ममालिक, है ना। मुस्ताफ़ी ममालिक जो है ये क्या था, तो यह मुशर्रफ द्वारा तैयार किए गए हिसाब की जांच करता था। कुछ सुल्तानों के शासनकाल में मुशर्रफ और मुस्ताफ़ी क्रमशः आय और व्यय का निरीक्षण करते थे, है ना। इसका काम क्या था कि ये जो है मुशर्रफ के द्वारा जो तैयार किया जाता था आपका हिसाब किताब, उसका जो है जो जांच करता था कि ये सही है या नहीं है, कहीं इसमें कोई जो है कुछ जो है फॉल्ट तो नहीं है। वो सारी चीज़ों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती थी मुस्ताफ़ी ममालिक की। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ सुल्तानों के शासनकाल में मुशर्रफ और मुस्ताफ़ी जो है वो क्रमशः क्या बोल रहा है कि आय और व्यय का जो निरीक्षण भी करते थे, है ना, कि कितना क्या जो है आपका इनकम हुआ, कितना जो है आपका जो है खर्च हुआ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती थी। नेक्स्ट है आपका दीवाने इंसा, है ना। दीवाने ईसा जो है इसके बारे में क्या है, ये आलेख विभाग का जो है ये अध्यक्ष होता था। और इसको जो है दबीर ए खास या अमीर मुंशी भी कहते थे। देखिए इसका अलग अलग नाम भी है,
क्वेश्चन आपका जो है यहाँ आ सकता है कि दबीर ए ईशा जो था उसे उसका जो है दूसरा नाम क्या था। तो यहाँ आपका दबीर ए खास या फिर जो है आपका दबीर ए खास या अमीर मुंशी जो है कहेंगे हम लोग इसको। इसके विभाग के सुल्तान के फरमान जारी होते थे ना, इसी विभाग से जो है जो सुल्तान जो अपना फरमान जारी करता था वो इसी विभाग से होता था। और वहीं सुल्तान तथा प्रांतपतियों के बीच होने वाले पत्राचारों का भी व्यवस्था इसी को करना होता था। किसे? तो दीवाने इंसा को। अब देखिए आपका है बदीर। बदीर जो है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? तो देखिए क्या है, वित्त विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था और इसका कार्य जो है वो सुल्तान की सारी गुप्त सूचनाएं देना होता था, है ना। बदीर जो होता था ये जो है वित्त विभाग का जो है आपका सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, प्लस सुल्तान को सारी गुप्त सूचनाएं भी देने का जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किसकी? वजीर की। तो देखिए हम लोग जो है देखें इस वीडियो में कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कितने जो है वो आपके जो है विभाग थे और उनकी जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या उनके कार्य थे, इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें बहुत ही अधिक खुशी देती है। तो चलिए बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।